फरूक है इस्लामाबाद से। इतनी बदतमीजी से मेरे से काट लिए। मैं इसको जेल में डालूंगी। अब तेरी वजारत आएगी ना, तूने इसको बेवजह आगे वजारत आती है ना, तूने इसको जेल में ही रखना है, निकालना ही नहीं। यार ऑलरेडी हम लोग इतने सेंसिटिव हुए हैं, ऊपर से तुम जरूर एक स्टंट मार। हम लोग इतने सेंसिटिव हुए हैं, ऊपर से तुम जरूर एक स्टंट मार दो। ये देखो स्टंट मार। अल्लाह हाँ ना स्टंट क्या था यार? स्टंट ये था कि आके कहते हैं दो तुम्हें। मैं यार मैं सही बताऊं, मेरा दिल अंदर ही अंदर ना, मैं डरी हुई थी। मैंने कहा यार वजारत जाए, पता चले इसको भी डेंजर जोन में बिठा दे, इसको तो किसी ने वोट ही नहीं डाला होगा क्योंकि तो ये सेफ था। एकदम से मैंने कहा कोई बाजी ऐसी ना हो जाए, मतलब कि वो भी खेलने आया है। मैं किसी का दिल बुरा नहीं कर रही थी, लेकिन जो तरीका इसका गलत था यार। इसके खिलाफ 10 लोग खड़े होते हैं तो मैं पीछे आके खड़ी होती हूँ, और इसके खिलाफ जब मैं हुई हूँ ना तो 10 लोग मेरे भी खिलाफ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा बाढ़ में जाओ, जिसको जो करना करे, मैं कोई डरती तो नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी है। और फिर मैं गई, एक फैमिली थी, उन्होंने एक रूम मुझे दे दिया और एक रूम में। और वो ये सीन होता था कि जब मैं घर जाती थी खाना नहीं होता था, भूखी सो जाती थी या कुछ भी। घर वाले कॉल कर, मामा आज मैंने राइस खाया, आज मैंने पुलाव खाया, और मैं जली हुई रोटी खा रही होती थी कि मुझे अपने इमोशंस वो नहीं बताने, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ होगी कि वापस आ जाओ। फिर वो चीज़ ख़त्म हुई, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई। वहाँ पे 4 लड़कियाँ रहती थी, 2 रूम से उन्होंने ना बेड उसने रखे हुए थे, एक रूम में 2-2 बेड, तो 3 रूम थे। 3 रूम में 6 लड़कियाँ थी। वहाँ पे मैं सबसे छोटी, मैं गई तो उन्होंने कहा कि 18,000 आपका मंथली होगा और बिल हाफ ऑफ किया जाएगा। आई सेड ओके। मैं वहाँ गई और बिल वगैरह सब चीज़ें स्टार्टिंग में देती रही, सब चीज़ें करती रही। दी एंड ये हुआ मैं इस्लामाबाद चली गई घर वालों के पास, तो मैंने बिल भिजवाया, कहा जी 10,000 आपको बिल देना है। मैंने कहा ओके, मैंने 10,000 बिल दे दिया, 18 रेंट दे दिया। अब अगला मंथ आता है, एसी के पैसे भेज दो। मैंने कहा मैंने जब एसी नहीं यूज़ किया तो मैं आपको पैसे, एसी के पैसे भेज दो। मैंने कहा मैंने जब एसी नहीं यूज़ किया तो मैं आपको पैसे किस चीज़ के भेजूँ, मैं नहीं भेज रही आपको। उसने पहले आराम से बात की। मैंने कहा जो लड़की एसी यूज़ कर रही है वहाँ पे उनको बोले वो पे, उसने तो नहीं दिया। मैंने कहा तो मैं क्यों दूँ, मैं तो इधर बैठी हूँ इस्लामाबाद में। उसने कहा ठीक है मेरे घर वापस मत आना। मेरी जैसे फ़्लाइट थी, सोच रही कि अगर मैं जाऊँगी वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा अगर आओगी तो मैं धक, सोच रही कि अगर मैं जाऊँगी वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा अगर आओगी तो मैं धक सकती है। मैंने उसको भेजा 8,000 रुपया। मैंने कहा ले लो। उसने कहा 2,000 भेजो। मैंने कहा मैं और नहीं भेजूँगी। मैं, आप यकीन करें, मेरी लैंडिंग हुई रात को 11 बजे और मैं एयरपोर्ट पर बैठी हुई सुबह के 5 बजे। अब मैं सोच रही हूँ ये मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, किधर जाऊँ। तो फिर ये सोच रही, मैंने उसकी मिन्नतें की। वो कहते हैं ना कि आप एकदम से गिड़गिड़ाते हो कि यार नहीं 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 मुझे आप प्लीज़ कर लो, मैं रात को कहाँ जाऊँगी। मैंने पता नहीं रैंडम किसी को मैसेज किया हो, यार मेरा घर का नहीं हो रहा तो आप एक काम करें, कोई ऐसी है माइंड में आपके तो मुझे 2 रातें गुजारनी है, रहना है वहाँ पे, तो मैं बाद में अपना घर ढूंढ लूँगी। उसने बोला ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे एक, वहाँ चली जाएं, वहाँ पे एक रहती है लड़की, टिकटॉकर है, वहाँ पे चली जाएं। मैं वहाँ गई और वहाँ पे अजीब सीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो अलग ही चीज़ें चल रही थी। मैं तहज्जुद पढ़ी और मैं रोऊं। कहूँ अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मैं घर वालों को भी कॉल करके ये नहीं बता सकती, वो मुझे वापस बुला लेंगे, आप मुझे बचा लो। कुरान मेरे हाथ में था और मेरे आंसू से भर रहा था कि अल्लाह जी मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं यहाँ पे ना कुछ बनने आई हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ भी घर दिखा दो। 2-3 दिन मैंने वहाँ गुजारे। मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं वहाँ से भागी, फ़ौरन निकली वहाँ से। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आपने बहुत ख्याल रखा, आप अल्लाह आपको सेहत दे। वो मैं वहाँ से निकली और मैं उसके पास, लड़की के पास वापस गई सामान उठाने के लिए। और उस दिन भी मुझे याद है कि वो 16 अगस्त थी, रात को मेरी 12 बजे बर्थडे शुरू होने वाली थी। मैं 16 की शाम को गई मगरिब के टाइम कि मैं सामान उठाऊँ वहाँ से और मैं ले लेती हूँ सामान, तो एटलीस्ट मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ गई, दरवाज़ा मैंने चाबी से अपनी खोला, मैंने सामान शान उठाने लगी
साथ मेरे एक लड़का नीचे था, उसको मैंने बोला आप आ जाओ, पठान था, मैंने कहा आप आ जाओ, हेल्प कर दो, मैं आपको पैसे दे दूँगी, सामान मेरा इधर रखवा दो चिंची में। वो ऊपर आया तो उसने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। अब मैं गई तो उसने लड़की ने बोला कि आप कौन? मैंने कहा मैं यहाँ पे रहती थी। कि तो कहती है मैं न्यू आई हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं सामान उठाने आई हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं अपने रूम से सामान उठा के। उसने कहा उसको कॉल की कि यार सारा आई है और सामान, उसने कहा उसको जाने नहीं देना, उसको हाथ नहीं लगाने देना सामान पे। उसने कहा आप सामान नहीं उठा सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं उठा सकती, मैं उठाऊँगी क्योंकि ये सामान मेरा है। उसने कहा नहीं उठा सकती। मैंने कहा आप चुप रहें, आप साइड पे खड़ी हो जाएं। मैं सामान उठाया, सारा निकाला। जैसे ही मेरा लास्ट बैग पे हाथ था ना, वो पहुंच जाए। उसने अपना फ़ौरन गाउन उतारा। उसने कहा सामान बैग रखो। मैंने कहा मैं नहीं रखूँगी, मेरा सामान है, पैसे दो 2000 रुपया। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, हराम की कमाई थी, हलाल की कमाई है। तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी। कहते देना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कहा है ना मैं नहीं दे रही आपको। उसने एकदम ना मुझे धक्का दिया और आके उसने मुझे यहाँ से गले से पकड़ा। मैं अब उसको धक्का पीछे की तरफ दे रही हूँ, लेकिन मैं लड़ाई में थी ही नहीं, मैं लड़ाई आज तक लड़ी नहीं हूँ इस तरह। मैंने उसको पीछे की तरफ किया, लेकिन उसने ना आके एकदम से उसके ना मेरा हाथ जब यूँ हुआ ना तो उस पड़ मारा और गाली दी मुझे, बहुत गंदी गाली, मेरे मुंह पे चपेड़ मारी। और मैं, आप यकीन करें, मेरा वहाँ पे भी ऐसा सब मीडिया वाले ये, मीडिया वाले वो, तुम ये हो तुम वो। मैंने कहा आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बहन बोला था, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। उसने दोबारा से गाली देके मुझे थप्पड़ मारा और मैं कुछ भी नहीं बोल रही। मैंने कहा इसका ना आपकी जो 5 वक्त की नमाजें हैं ना किसी काम की नहीं है। मैंने ये बोला, मैंने कहा खुदा देख रहा, वो ज़रूर इसका करेगा। अच्छा इतने में क्या होता है कि उसने जैसे ही, मैंने कहा मैं बैग तो लेके जाऊंगी, मैंने बैग जैसे ही पकड़ा ना, उसने सर पे उठा के मेरे डेकोरेशन पीस मारा। वो ये था कि उस लड़के ने पकड़ लिया तो मुझे थोड़ा सा हिट हुआ, ज़्यादा नहीं हिट हुआ। और मुझे पुश करके उसने दरवाजे के बाहर धक्का लगाने की कोशिश की कि बाहर इसको भेजती हूँ, मैं बैग नहीं दे रही। तो जैसे ही मैं बाहर धक्का लगाया, मेरा हाथ था दरवाजे के बीच में, उसने जान के दरवाजे में पकड़ के उसने किया, मेरी उंगलियां बीच में, अभी तक ये निशान है उंगलियों पे। मैं कहूँ, मैंने कहा मेरी उस टाइम हुई नहीं, मैं दरवाजे को दबाऊँ, मैंने कहा मेरी उंगली गई। मैंने जैसे तैसे करके टांग मारी, मैं बाहर की तरफ हुई। मुझे पठाने का भाजी भाजी आ जाए, भाजी आपका खून निकल रहा है। मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे इस टाइम पे अभी कुछ है ही नहीं। मैं बाहर निकली, मुझे कुछ समझ नहीं, और मुझे बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरे घर के पापा की कॉल आ रही है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी, परेशान हो गया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया, मैंने कहा बाबा आज आपने कुछ नहीं, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे ये वो। मैंने कहा हाँ मैं बाद में कॉल करती हूँ। नीचे सारे जमा हो गए कराची के लोग, अवाम, कि आप केस करवाएं, आप FIR कटवाएं, आपको तो जुल्म हुआ है आप पे, ये वो। मैंने कहा हमको 6 घंटे की जेल